हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नई दिन की नई शुरुआत। आज है मंडे। सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम किया। मैं वही बोलती हूँ, मंडे टू फ्राइडे आप ढेर सारा काम निपटा लो और सैटरडे संडे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ ना डीमार्ट से कुछ सामान मंगवाया था। तो जैसे अभी विंटर चालू हो गई है, मैंने आपको बोला था मैं आपको विंटर रेसिपी देने वाली हूँ, विंटर स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ मेरा, या फिर विंटर की बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आज से मैं वो जैसे सीरीज सीरीज जो होता है विंटर सीरीज, वो शुरू करने वाली हूँ। सो मैंने जो जो सामान मंगवाया है, आप जब भी विंटर में ग्रोसरी शॉपिंग करोगे, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लेना चाहिए, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगी जो जो हेल्दी चीजें हैं, जो जिससे हम हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, जो विंटर में खानी चाहिए और विंटर विंटर में वो जरूरी होती है। वो चीजें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, जो जो मैंने मंगवाया है। कुछ पहले से था मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आता है देसी घी। आप कोई भी ब्रांड का ले लो आप। मैं कोई किसी का प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ। ये जो मैंने मंगवाया है, मैं जो यूज करती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सो मैं अलग अलग मतलब ब्रांड के मंगवाती हूँ, ऐसा नहीं। जो ऑर्गेनिक वगैरह हो, जो अच्छे हो, जो तो वो जो मुझे पसंद आते हो टेस्ट में, वही मैं मंगवाती हूँ। तो इस बार मैंने चितले का लिया है ये। तो मेरे घर में घी हमेशा 1-2 किलो रहता ही है, क्योंकि अचानक से कभी लड्डू बना दिए, कभी कुछ मिठाई बन गया, या फिर मैं चावल में दाल में डालती हूँ। तो मेरे घर में घी बहुत यूज होता है, देसी घी, डालडा नहीं, देसी घी। सो ये एक मैंने मंगवाया है। फिर उसके साथ में आता है, ये मेरे पास पहले से ही था, गोंद है। जो गोंद के लड्डू वगैरह बनते हैं ना, वो वाला। सो बहुत सारा था, मैंने मेरे बेटे को भी लड्डू वगैरह बना के दिए। तो उसमें से थोड़ा बच गया था, तो इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। सो ये गोंद है। ये घर में जरूर रखो आप। विंटर विंटर में ना आधा किलो लेके रख दो। कभी कुछ हलवा में डाल दिया। ये हड्डी मजबूत करता है, कैल्शियम देता है। मतलब बॉडी पेन अगर आपको हमेशा रहता है, या फिर विंटर में ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें आपको बहुत आराम देगा। बहुत लोग तो कच्चा भी खा लेते हैं वगैरह, पाउडर उसका मिक्सी में करके। मैं आपको वो सब बताऊंगी धीरे धीरे। उसके बाद में है ये डेट्स। तो ये भी मैंने 1 किलो का पैकेट लाया था, उसमें से थोड़े बचे हुए हैं। तो इस बार मैं नहीं मंगवाया। जो जो खत्म हो रहा है उतना ही मैंने मंगवाया है। तो ये है डेट्स, खजूर। ऐसे डार्क कलर में जो होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं और उसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। सो शक्कर के जगह पे या गुड़ की जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो। किसी को डायबिटीज है, किसी को प्री डायबिटिक है, तो आप ये नेचुरल जो स्वीटनेस होता है वो यूज कर सकते हो। सो ये है। नेक्स्ट मैं हमेशा घर में एक काढ़ा रखती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि विंटर में ही, हमेशा मैं घर में ये गिरनर का है। और मैं घर में भी काढ़ा का रेसिपी बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमेशा रहता है मेरे पास। इमरजेंसी में कभी बनाया हुआ नहीं है। तो पैकेट का जो है पटाख से यूज कर लिया। थ्रोट पेन हो रहा है, थोड़ा सा स्नीजिंग हो रहा है, तो उसमें बहुत आराम देता है ये। और इतना टेस्टी है ना, उसमें ब्लैक सॉल्ट वगैरह है ना, तो बहुत आराम देता है। और बहुत टेस्टी भी लगता है, मेरे बच्चों को भी पसंद है और हम सबको पसंद है। तो मैं हमेशा इसका बड़ा पैक भी रखती हूँ, मैं मेरे बेटी को भी भेजती हूँ बाहर। सो ये है एक देसी कावा ऐसे करके नाम है इसका। इसमें सब क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा है ये। तो आप ये घर में जरूर रखना। नेक्स्ट है गुड़। गुड़ में हमेशा यही ब्रांड का लेती हूँ, केसर का, प्रीमियम केसर। यही मुझे उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और एकदम हेल्दी है, अच्छा है। तो हमेशा मैं यही यूज करती हूँ। और घर में मैं एक 1-1 kg के मिलते हैं, तो ये एक मेरा डब्बा रहता ही है घर में। उसके बाद में है ये डेट सिरप। ये इतना टेस्टी है, मैं कितने सालों से यूज कर रही हूँ। कम से कम 8 7-8 साल हो गए मैं ये यूज कर रही हूँ।
सुबह जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ले लिया, उसके में उसमें 1 डेढ़ चम्मच डाल दिया, तो आपको शुगर या हनी वगैरह डालने का जरूरत नहीं है। और ब्लड बढ़ाने के लिए या फिर ऐसे भी वो उसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। या फिर आप कोई भी खीर वगैरह बना रहे हो, उसमें आपको दूसरा कुछ डालने का नहीं है, स्वीटनेस, तो आप ये गैस बंद करके दूध में अगर डायरेक्ट डालोगे, कोई फटता वगैरह नहीं है दूध, क्योंकि मैं तो कॉर्नफ्लेक्स में वगैरह लेती हूँ। लेकिन फिर भी आप सेफली, अगर आपको दूध वगैरह कुछ खराब नहीं करना है, तो आप गैस बंद करके उसके आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हो। फिर बाद में और एक बार गैस चला के आप अच्छे से अपना स्वीट डिश बना सकते हो। तो ये नेचुरल स्वीट बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी भी है ये हमेशा मैं रखती हूँ घर में। मैं आपको पास से दिखा दूं क्या? ये हो गया। और ये कोकोनट, खोबरा जिसको बोलते हैं ना हम लोग मराठी में, ये वाटी है मतलब, ऐसा। ये भी हमेशा मैं 1 डेढ़ किलो घर में फ्रिज में रखती हूँ। कोई खराब नहीं होता है, 5 6 महीना में लाने के बाद तुरंत उसको फ्रिज में या फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे घर में, क्योंकि सब्जियों में भी लगता है, हम लोग जो ग्रेवी वाला सब्जी बनाते हैं ना, महाराष्ट्रियन घरों में जो सब्जी बनता है वो फ्रेश कोकोनट का नहीं बनता है, वो ड्राई कोकोनट का ज्यादा बनता है। तो हमेशा मुझे लगता ही यही है। तो मैं 1 1 केजी के या 2 किलो के बड़े भी मिलते हैं विंटर्स में, तो मैं लेके रख देती हूँ। और मेरी जो मेड आती है उसको मैं बोल के वो ग्रेट वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शोल्डर का मतलब पेन होता है ना ज़्यादा, तो इसलिए मैं उससे करवा लेती हूँ। तो ये भी जरूरी है, विंटर में आप घर में जरूर रखो, बहुत सारी रेसिपी इससे बन जाती है। नेक्स्ट है तिल। इसके बेनिफिट को किसको नहीं पता है, सबको पता है कि तिल हेल्दी है, गर्मी देती है बॉडी को, ऑयल भी रिलीज करती है। तो फिर ये जिनकी ड्राई स्किन रहती है या जिनको मतलब ये हेल्दी है, ये खाना चाहिए विंटर में। तो ये भी मैं हमेशा ½ किलो घर में रखती हूँ, ½ केजी का पैकेट लाके। इसमें अभी मैंने आधा ही बचा है, इसका चटनी वगैरह बना के रखा है। उसका रेसिपी आपको आएगा। तो शेंगदाने का मतलब मूंगफली का चटनी, और तिल का चटनी, ये कोकोनट का चटनी, ये चटनियाँ आप बना के विंटर्स में रख सकते हो। गरम गरम बाजरे का रोटी बना लिया, या फुल्का बना लिया, या नाचने का भाकरी बना लिया, ज्वारी का बना लिया। ज्यादा करके ठंड के दिनों में ना बाजरे खाया जाता है, गेहूं का रोटी खाया जाता है। और ज्वारी जो है ज्यादा करके समर में खाई जाती है। सो उसके साथ में ये चटनियाँ बहुत अच्छी है और बहुत हेल्दी भी है। आप उसके बाद में है ये रोस्टेड येलो चना। ये भी मैं हमेशा घर में रखती हूँ, सतीश को बहुत पसंद है, और ये हेल्दी भी है। तो इससे बहुत सारा रेसिपी बन जाता है। और ऐसे भी आप खा सकते हो, एक बाउल भर के, छोटा बाउल भर के आप ये ले लो, चना ले लो, उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लो ठंड में, तो ये बहुत बेस्ट है। और इसका भी रेसिपी अलग अलग तरह का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा मंगवा लिया, ½ किलो का है। ग्राउंडनट, शेंगदाना, तो ये भी है, पहले का भी है मेरे पास, इसलिए ½ किलो ही लिया मैंने। इसके भी शेंगदाना का आप मतलब पाउडर बना के रख सकते हो, और इसका चटनियाँ बन जाती है बहुत सारे तरह से। मैं इसका लड्डू बना लो, चिक्की बना लो ठंड में। सो ऑल पर्पज है। और ये उड़द का दाल बहुत पसंद है मेरे घर में सबको, मैंने आपको ये रेसिपी दिया है। आपने अगर देखा नहीं होगा तो जाके जरूर चेक करना, यूट्यूब शॉर्ट मैंने डाला हुआ था उड़द की दाल का। तो बहुत टेस्टी बनता है। इसका खिचड़ी भी ठंड के दिन में बहुत अच्छा बनता है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। बाजरे का खिचड़ी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो भी मैंने ला के रखा है, 1 किलो बाजरा, तो वो भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स में ना मैं सब तरह के ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। ये अखरोट है, जैसे पिस्ता हो गए, बादाम हो गया, काजू हो गए, और क्या, हाँ, और है ना, ये मैं एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोकोनट ऑयल होता है ना, ये मैं खाने में यूज नहीं करती हूँ। मैं ये बॉडी मसाज वगैरह ठंड के दिनों में ना, जैसे हम लोग सॉरी, तो इसका ये थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेती हूँ मैं आपको वो वीडियो आने वाले, आप देखते रहना इसका यूज कैसे करेंगे। तो ये अच्छा होता है। मैं एक ला के रख देती हूँ, एक बॉटल।
और जो ये अक्खा धनिया होता है, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है और ये बहुत सारी चीजों में जाता है, जैसे काढ़ा वगैरह हो गया। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज दोपहर का जो मंडे का मतलब और यूट्यूब शॉर्ट आएगा, जरूर चेक करना आप लोग। तो ये आयुर्वेदिक एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए कुछ चीजें लगती है, मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगी बाद में। और मैंने क्या ला के रखा है, ये जस्ट मत, उसका एक ऐसा स्टिक जैसा होता है, जस्ट मत का मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ऐसे होता है, सर्दी खांसी के लिए अच्छा है ये। और ये क्या है, ऐसे ये भी अच्छा होता है, तेज पत्ता, बाद में सिनेमन पाउडर, ये सिनेमन पाउडर है, सॉरी। और ये है व्हाइट पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर मेरे पास है, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो ये व्हाइट पेपर पाउडर। और ये है ड्राई जिंजर पाउडर, मतलब सूंठ पाउडर, सूंठ। ये बहुत जरूरी है, घर में रखना ही चाहिए आपको विंटर्स में। ये बहुत सारी चीजों में जाता है। अच्छा, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको विंटर्स में घर में रखनी चाहिए और अच्छे होते हैं, जैसे ये हो गए मटकी, गावरान मटकी लाती हूँ मैं। मोट, मोट जिसको बोलते हैं ना, गावरान मटकी है, बारीक वाली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक पैकेट रहता है हमेशा घर में। मूंग, अक्खा वाला मूंग। स्प्राउट्स भी आपको बहुत सारे खाने चाहिए विंटर्स में। इसका सैलड बना लो, इसका आप भेल जैसा बना लो, या फिर उस मतलब हम लोग मराठी में उसको उसळ बोलते हैं। वो हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है। ये है अक्खा मसूर, इसका भी रेसिपी आपको आने वाला है, बहुत टेस्टी। सो अक्खा मसूर। और मैंने आपको बोला ना, इसका मैं खिचड़ी वगैरह आपको दिखाने वाली हूँ, बाजरा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बाजरा तो खाना ही चाहिए, अच्छा होता है, गर्म होता है बाजरा। तो और इसका टेस्टी भी लगता है, ये सब चीज़ बनाओ ना। तो बाजरे का बहुत सारा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। फिर है दलिया, बारीक वाला। और ये क्या है, हाँ, सोया चंक्स है ये भी है। और ये है अलसी के मतलब फ्लैक्स सीड जो होता है ना, ये है। ये मुखवास में अगर आप बनाते हो तो उसमें डाल दो, या फिर उसका चटनी बना लो, या फिर बहुत सारे तरह से यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है पीली सरसों, मतलब राई। ये अचार में वगैरह डालते हैं ना हम लोग। इसका अगर आपको दाल भी मिलेगा तो दाल भी अच्छा है अचार में डालने के लिए। तो अभी विंटर के हिसाब से बहुत सारे अचार बनते हैं, तो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाली हूँ। तो ये है, इसको आप थोड़ा सा बारीक पीस भी सकते हो, लेकिन थोड़ा कड़वा लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप वो अगर दाल मिलेगा आपको दाल ले लो, या फिर ऐसे इसको हल्का दरदरा पीस लो। और ये है दालचीनी का स्टिक्स है ये, तो ये भी मैं लेके आई थी। सो आई थिंक सो इतना सब है। बाकी तो सब बिस्किट्स वगैरह है। और आप कोशिश करो कि डाइजेस्टिव बिस्किट, या फिर नाचने वाला बिस्किट, या मतलब रागी वाला जो होता है, ऐसे कुछ अच्छे मैदे वाले थोड़े कम खाओ। या फिर घर पे कुछ अच्छा सा नमकीन वगैरह बना के रख लो, तो हेल्दी होता है। और तो बस यही था ग्रोसरी मेरा इस महीने का। मतलब ऐसे तो मैं लाती रहती हूँ, जैसे अभी मुझे जो जो रेसिपी के लिए चाहिए था, जो खत्म हो रहा था घर में, उतना ही मैंने लाया है। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे से एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो